मौसम माह सियाम रमजानुल मुबारक, ये हमारी जिंदगी के अंदर ये नूर दाखिल करता है कि मेरा अल्लाह देख रहा है। कड़कती धूप, बरसती गर्मी, जुबान कांटा, होंठ खुश्क, गला खुश्क, दरवाजा मुकफ्फल, ठंडा पानी दस्तयाब, लेकिन एक घूंट भी हलक से नीचे नहीं उतारते कि मेरा अल्लाह देख रहा है। वुजू करते भी एहतियात करते हैं कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। करते हैं कि नहीं करते? ये नूर मिलता है कि नहीं मिलता? इसको फिर जज्ब कर लेना चाहिए ताकि ये जिंदगी में छा जाए, क्योंकि जो रमजान में देखता है वो गैर रमजान में भी देखता है। और फिर पानी नहीं पीते कि अल्लाह देख रहा है, खाना नहीं खाते अल्लाह देख रहा है, लेकिन जब आंख भटकती है तो उस वक्त अल्लाह नहीं देखता, जब ख्याल बहकता है तो उस वक्त अल्लाह नहीं देखता। रिश्वत मेज के ऊपर से ले रहे हो या नीचे से ले रहे हो तब नहीं अल्लाह देख रहा होता, अल्लाह सिर्फ खाने और पीने को देख रहा होता है। ये जो एक नूर आया है उसको जज्ब कर ले, पूरी जिंदगी में फैला ले। तो इसीलिए रमजान तकवे बांटता है, रोजा तकवे बांटता है, जिंदगी में नूर और रोशनियां भर देता है। इकबाल ने कहा था, हुब्बे दौलत तल्फ मी साजत ज़कात, ज़कात हुब्बे दौलत को ज़ाइल करती है। जब अल्लाह की राह में लुटाओगे तो उससे कम भी नहीं होगा। मेरे हुजूर ने 3 चीजें कसम करके कही। हजरत अबू कबशा अल अनमारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स किसी को माफ कर देता है तो उसकी इज्जत कम नहीं होगी, मैं मुहम्मद अल्लाह की कसम उठाता हूं। दूसरी बात मेरे हुजूर ने फरमाई कि जो शख्स मांगने लग जाता है, सवाल का दरवाजा खोल लेता है, अल्लाह उसके लिए मोहताजी का दरवाजा खोल देता है, उसकी कभी कमी पूरी नहीं होती। और तीसरी बात मेरे हुजूर ने कसम करके कही, मा नकसा मालु अब्द मिन सदका, कहा मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि सदके से माल कम नहीं होता, सदके से माल घटता नहीं है। तो एक तो माल भी नहीं घटेगा, ये जमानत किसकी है? मेरी नहीं है, ये रसूलुल्लाह की जमानत है। एक तो माल भी कम नहीं होगा और दूसरा यह है कि हुब्बे दौलत खत्म होगी। हुब्बे दौलत तल्फ मी साजत ज़कात, ये माह सियाम आ रहा है तो ज़कात से हुब्बे दौलत को कम कीजिए, बल्कि सदकात दीजिए, नफली सदकात कीजिए, गुरबा की मदद कीजिए, मसाकीन की मदद कीजिए, अपने गरीब मोहताज रिश्तेदारों पे गौर कीजिए, उनकी मदद कीजिए, अपनी हमसायगी में देखिए, पर्दे से मदद कीजिए, उनकी इज्जत नफ्स भी मजरूह ना हो। ये जो नमाइश लगा के 10-10 अखबारों में छपवा के लोगों की मदद करते हैं, इससे गुरेज कीजिए। कभी सोचें कि अगर आज किसी की बेटी लाइन में खड़ी है तो कल अगर ये मरहला मेरी बेटी के लिए आ जाए तो फिर मेरा मिजाज क्या होगा। तो इज्जत नफ्स का ख्याल रखिए, लोगों की गुर्बत का तमाशा ना उड़ाइए, और लोगों की जो है वो मोहताजी को अपनी तस्की का जरिया ना बनाइए। ये तो अल्लाह ने तुम्हें दिया और उन्हें नहीं दिया, और वो आजमाइश की घड़ी में खड़े हैं, तुम उनके साथ खड़े हो जाओ। तो लोगों की मदद कीजिए, दुखियों के काम आइए, मसाजिद की जो है वो तामीर कीजिए, मदारस दीनिया के साथ वाबस्ता रहिए और लोगों की फलाह के लिए, बेहतरी के लिए काम कीजिए। अल्लाह ने आपको दिया है, ये माल यहाँ रह जाना है। मेरे हुजूर ने फरमाया, इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल, उसका माल वो है जो उसने खाया या पहना और पुराना कर दिया या आगे भेज दिया, बाकी उसका नहीं है, वो वारिसों का है। मरते ही विरसा बन जाएगा, मरते ही तरका बन जाएगा। कफन भी मैला नहीं होने देंगे कि बाज औलादें तो बांट लेती। अल्लाह अकबर। वो घर जो उनके लिए बनाया था, एक रात भी तुझे उस घर में रखने के लिए तैयार नहीं होंगे। आज तेरा नाम छिन गया। आज कोई ये नहीं कहता कि पीछे से मामगे और हाजिर इस चौधरी साहब के, हाजिर इस मैयत के। आज तू डेड बॉडी बन गया, आज तू मैयत बन गया। आज खान साहब, मलिक साहब, चौधरी साहब, पीर साहब, मुफ्ती साहब, तेरे सारे टाइटल छीन लिए गए। आज पीछे इस इमाम के और दुआ वास्ते हाजिर इस मैयत के, आज तू मैयत बन गया। आज तेरा लिबास भी फाड़ के उतारा है, आज तेरे अंगूठे बांध दिए गए हैं, नाक में रुई ठोंस दी गई है। आज तू गस्साल के रहमो करम पे है, वो तुझे इधर उलट दे या इधर पलट दे। अब तेरे पास कोई इख्तियार ही बाकी नहीं रहा। मियाँ साहब बोले, जांदी वारी डरौना बने हो ते हाथ ना लांदे डरते। आज औलाद भी दूर है, पोते और पोतियां भी डरती हैं। जांदी वारी डरौना बने हो ते हाथ ना लांदे डर दे,
जिन्ना लई तू पाप कमाए आज किथे नहीं तेरे कर दे। आज सारे चले गए, तो आज अपने हाथ से अपनी जिंदगी को संवारने के अमल की तरफ बढ़ें और राह खुदा में खर्च करें, दुखियों, मजबूरों और लाचारों के काम आए। अल्लाह आपकी मदद करेगा और हुब्बे दुनिया कम होगी। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने सूरा आदियात में पहली 5 आयात में कसमें की, फिर 3 आयात में जो है वो हजरत इंसान की वो कमियां, कोताहियां, जिनकी बुनियाद पर बाकी गुनाह सरजद होते हैं, उनको बयान किया। और उसके बाद फिर इलाज भी कुरान ने बताया और किस कदर उसको चोट लगाई। अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमा इज़िल लखबीर। अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर। ऐ अकड़ के चलने वाले, ऐ नाशुक्र इंसान, ऐ दौलत के पुजारी, वो वक्त याद कर जब तू कब्र से उठाया जाएगा। उस वक्त कफन भी छीन लिया जाएगा। अब सब कुछ छीन लिया गया, दौलत, बैंक बैलेंस, तेरी जायदादें, प्लाजे, गाड़ियां, घर, कोठियां, बंगले, सब कुछ यहीं रह गया। सिर्फ एक चादर कफन की लेके जा रहा है। लेकिन जब कब्र से उठाया जाएगा, ये कफन की चादर भी रह जाएगी, बरहना उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। न पाँव में जूते, न सर पे पगड़ी, न बदन पे कपड़ा, बुरहना उठाया जाएगा। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सुना तो कांपने लगी। अर्ज़ की हुजूर कब्र से बरहना उठाए जाएंगे तो एक दूसरे से हया नहीं आएगी? फरमाया आयशा मामला इससे भी आगे है। किसी को होश होगी तो हया आएगी, होश उड़े हुए होंगे, खौफे कयामत तारी होगा। कब्रों से यूं लोग उठाए जाएंगे। अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर। अब बोसिरा का जो मफहूम है, जो तर्जुमा और मानी है, वो तो रहे। बोसिरा का जो सोती आहंग है, जब बोलते हुए एक झटका लगता है तो कब्रों से उठते हुए लोगों की कैफियत मालूम करने के लिए बोसिरा का सोती आहंग ही काफी है। अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर। हुस्सिला के ऊपर जो तशदीद है, ये माने को कितनी खूबसूरती के साथ एक मुजस्सम पैकर में सामने ला रही है। अल्लाह फरमाता फिर वो वक्त आएगा जो सीने में होगा वो तश्तज़बाम हो जाएगा। आज आप मुझे नेक समझते हैं, मैं आपको अच्छा समझता हूं, लेकिन मेरे सीने के अंदर क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता। ये मैं तकरीर चहक चहक के कर रहा हूं, इसके पीछे क्या है? मैं आपके दिल अपनी जानब मोड़ना चाहता हूं, आपकी जेबें खाली करना चाहता हूं, या मैं आपके सामने पाक और सुथरा और बड़ा जो है वो नेकोकार बनना चाहता हूं, या मेरा मकसद रिज़ाए इलाही है? ये मुझे पता है, आपको नहीं पता। आप कहां हैं, कहां खड़े हैं, मैं आपको अच्छा समझता हूं, लेकिन आपको पता है कि हम कहां खड़े हैं। लेकिन कयामत के दिन ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। वह हुस्सिला मा फिस सुदूर। और सूरा अत-तारिक में फरमाया यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। उस दिन सारे राज खोल दिए जाएंगे और कोई ताकत नहीं होगी जो उन राजों को खुलने से रोक सकेगा। आज ताकतवर की बात नहीं खुलती और कमजोर की बात उछाल दी जाती है, लेकिन वो वक्त आने वाला है यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। न जोर के बल पे, न जर के बल पे, न किसी और बल पे किसी काम को रोका जा सकेगा। हर शय तश्तज़बाम हो जाएगी। वो कितना सख्त दिन होगा। ऐ दावरे हशर मेरा नामाए आमाल न पूछ, इसमें कई पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। तो वो कितना सख्त दिन होगा। वह हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमा इज़िल लखबीर। बेशक उनका रब उस दिन उनसे खूब बाखबर होगा। वो आज भी बाखबर है, लेकिन आज कईयों को यकीन नहीं कि वो बाखबर है, लेकिन उस दिन सबको यकीन हो जाएगा कि मेरा रब इससे बाखबर है। जब पुरानी तस्वीरें चलना शुरू हो जाएंगी, जब सारी वीडियो सामने आ जाएगी, जिंदगी में जो जो किया, तन्हाई में, एलानिया, खुफिया, जहां जहां जो किया, दादे ऐश थी, सब कुछ तश्तज़बाम होगा। सब कुछ जो है वो स्क्रीन पे चल रहा होगा, कोई चीज भी तश्तज़बाम होने से नहीं रह जाएगी। तो फिर बंदा कहेगा ओहो ये तो सब मेरे मालिक को पता था, लोगों की नजरों से छुप सका, रब की निगाहों से तो नहीं छुप सका। उसकी निगाहों से कौन छुप सकता है? ये यकीन आज अपनी रूहों में उतार लो, अच्छी तरह से जज्ब कर लो।
گناہوں سے بچنے کا اکثیر نسخہ ہے یہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین جب روح میں جم جائے، خیالوں میں اتر جائے، اعتقاد کا پختہ حصہ بن جائے، پھر بند کوٹھڑی میں بھی جرم نہیں ہو سکتا کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ جب ساتوں دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، قال معاذ اللہ، تو جناب یوسف نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر، تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی ہے اور بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے بت سے بھی حیا کرتی ہے اور اس پہ بھی پردہ ڈال لیا ہے۔ جب تو اس جھوٹے خدا سے حیا کرتی ہے، میں سچے خدا سے حیا کیوں نہ کروں جو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھتا ہے۔ اتنی روشنیاں برسی کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو، تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ انسان کی زندگی میں نظم پیدا